नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज के वीडियो से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने 27 मार्च का पेपर अच्छा कर लिया, समझिए आपने दिल्ली का लाल किला जीत लिया। क्योंकि जिसकी मैथ्स अच्छी उसकी किस्मत अच्छी। लेकिन आजकल के बच्चे साल भर पढ़ते नहीं हैं, केवल एग्जाम के दिनों में पढ़ते हैं। उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ और कोई वीडियो 5-5 मिनट से ज़्यादा नहीं है। देखिए आज का पहला प्रश्न, समांतर श्रेणी में पद ज्ञात करने का सूत्र लिखो। समांतर श्रेणी 4 नंबर की प्रश्नावली है, पद ज्ञात करने का सूत्र पूछ रहा है। तो देखिए इसमें सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब कमजोर बच्चों को सूत्र भी याद नहीं, तो उनको याद करने के लिए उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। a नंबर 1 दीदी, a फॉर a, n फॉर नंबर, 1 फॉर 1, d फॉर दीदी। ए नंबर 1 दीदी, किसी की घर में किसी की बड़ी बहन हो उसको एक बार बोल देना ए नंबर 1 दीदी, आपको समांतर श्रेणी में पद ज्ञात करने का सूत्र याद हो जाएगा। है ना नई स्टाइल, है ना नई ट्रिक्स। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूले, वो भी 10th क्लास को। अगला प्रश्न है, किसी असंभव घटना होने की प्रायिकता होगी। देखो दो प्रकार की घटना, या तो घटना होती या नहीं होती। अगर होती तो वो संभव घटना, उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो नहीं होती वो असंभव घटना, उसकी प्रायिकता लड्डू, शून्य, 0। जो नहीं पढ़ता उसके 0 आता है, टेस्ट में आए होंगे गणित में। तो किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता क्या होगी? 0। अगर यही प्रश्न उल्टा पूछ ले, किसी घटना के संभव होने की प्रायिकता या किसी संभव घटना के होने की प्रायिकता, तो उसका मान क्या होगा? 1, और प्रायिकता का योग भी 1। तो इस प्रश्न में 2 प्रश्न छुपे हुए, असंभव घटना की प्रायिकता 0 और संभव घटना की प्रायिकता 1। अगला प्रश्न, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, छोटी बच्चों के जो नंबर आते हैं वो 0 0 ही मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ये प्रश्न 9th में भी आता था, 10th में भी आता है, और आगे आप मैथ्स लोगे तो भी ग्राफ में मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते? 0 0। अगला प्रश्न समांतर श्रेणी का, फिर से चौथा प्रश्न, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योग ज्ञात करो। पदों के या योग ज्ञात करने का सूत्र बहुत आसान है। ए नंबर 1 दीदी तो आएगी, उसके आगे कुछ संख्या एक्स्ट्रा आ जाएगी। पदों के योग को एसएन से लिखते हैं, एसएन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ए नंबर 1 दीदी है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और ये n, तो ये एक्स्ट्रा है, बाकी वो का वही सूत्र, ए नंबर 1 दीदी, उसके आगे यहाँ 2 लगा दो, नीचे 2 लगा दो, ऊपर n लिख लो। ये पदों के योग का सूत्र बन गया। अब n का मतलब पदों की संख्या कितनी है? 12, 12 लिखेंगे। ए का मतलब प्रथम पद कितना है? 2। ABCD भी ऐसे स्टार्ट होती है और पहली संख्या को ए से लिखते हैं। ए का मान कितना? 2। n का मान कितना है? 12 माइनस 1। डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर, अंतर का मतलब सार्व अंतर। 5 में से 2 जाएगा, कितना रहेगा? 3। अब देखिए 12 में 2 का भाग दिया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 गया, 12 में से 1 गया 11, ये 3। अब देखिए 6 का 6, 4 के 4, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, 33, 11 33, 33 और 4 कितने होते? 37, 37 को 6 से गुणा करेंगे 222। इसके आंसर से पता चल रहा ये प्रश्न परीक्षा में छपने वाला है, क्योंकि इसके आंसर में 3 बार 2 आ रहा। कुछ न कुछ खासियत होती है गणित में, जो प्रश्न आते हैं ना, या तो उनके आंसर विशेष होते हैं या प्रश्न विशेष होता है। इसका आंसर विशेष है 222। अगर आपको ये प्रश्न दिख जाए तो पहले से आंसर याद हो जाना चाहिए। ऐसे प्रश्न अभ्यास में भी आ जाते, रिक्तान में तो आएंगे नहीं, एक एक नंबर में आ जाते। अगला प्रश्न है जो त्रिकोणमिति का है, जिसने त्रिकोणमिति सीख ली समझ जाइए उसकी गणित बहुत अच्छी होगी। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या करना? कॉमन लेना। कॉमन समझते हो? जो आपके मन में भी है और जो मेरे मन में भी है उसे कॉमन कहते हैं। यानी जैसे सबके अंदर भगवान है, भगवान कॉमन है, ऐसे ही संख्याओं में 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, जो दोनों में है उसे कॉमन कहते हैं। कॉमन को साइड में लिख लेते हैं। देखो 9 बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से भी 9 बाहर निकल लिया, कॉमन का मतलब बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा? tan स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको एक बढ़िया मनगढ़ंत कहानी सुनाता हूँ। सेक की शादी हुई tan से और उसके बच्चा हुआ 1, बच्चा है ना ये, तो इसका मतलब क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की शादी हुई tan स्क्वायर थीटा से और उनके समय आने पर 9 महीने में बच्चा हुआ 1। अब 9 को 1 से गुणा करो, 9। देखिए ट्रिग्नोमेट्री को हम मजाक से समझाते हुए, नाराज मत होना, हमारी मजाक ही आपकी गणित बनाएगी। देखिए 9 दोनों में कॉमन, यहाँ से बचा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचा tan स्क्वायर थीटा, 9 तो बाहर निकल गया। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है, उसका मान क्या होता है? 1। इसको याद कैसे करते? सेक की शादी हुई tan से, समय आने पर बच्चा हुआ 1, 9 एकम 9। अगला प्रश्न, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, हम कोई भी वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि आजकल बच्चों की एकाग्रता खत्म हो रही है, वो मोबाइल पर ज्यादा टाइम निकलते और अच्छी चीजें नहीं देखते, इसीलिए हम छोटी छोटी वीडियो बना रहे। लेकिन याद रखना बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है, आप इनको पढ़ लोगे तो आपका गणित में बेड़ा पार हो जाएगा। एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर, अगर किसी त्रिकोणमिति के प्रश्न में बराबर आ जाए तो ध्यान रखना उन्नयन कोण का मान 45 होता। और कभी भी उन्नयन कोण का मान पूछे पहले से याद कर लो 45, लेकिन हम उसको समझा के बताएंगे। तो देखिए हम मीनार बनाई,
ये छाया बनाई, मीनार की ऊंचाई को h माना, छाया को भी h माना, हमें कौन पूछ रहा है? तो बताइए ये तो है लंब, ये है आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब यानी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है h, आधार कितना है h, h में h का भाग कितनी बार जाएगा 1। अब सारणी में एक किसका मान है, tan 45 का, tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान 45। इतना झंझट लेने की जरूरत ही नहीं है। यूनियन कोण वाला सवाल आ जाए, ऊंचाई वाला सवाल आ जाए, उसमें कोण का मान, यूनियन कोण का मान पहले से याद कर लो 45, बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर केवल 10th क्लास के बच्चों को करें। बहुत बहुत धन्यवाद।